एडवेंचर चर्च साइंस मंदिर में आपकी चर्च चमत्कारों की उसमें आपका क्या है, स्वागत है। हालेलुया। सभी जन अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे शांति पूर्वक, कोई फोन ऑन न रखे, सबके फोन बंद हो। तो शांति पूर्वक अपने स्थान को ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं तो हमारा सफल होता है। हालेलुया। यदि हम विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटी सी हमारी प्रेयर हो, हम ग्रहण करते हैं, जहाँ प्रभु के आगे घुटनों के बल आगे करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमें क्या करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हम किन चीजों में परमेश्वर को लूटते हैं, ठगते हैं, किन चीजों से हम परमेश्वर से अपने आप को दूर रखते हैं। तो एक बार याद रखें कि जब भी हम कुछ भी करें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। अभी समय यह है, महत्वपूर्ण समय क्या होता है हमारा, बोना, जो कि सुसमाचार के लिए क्या है, एक हमारे लिए आशीष का काम है। जो लोग नाश हो रहे, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, उनके लिए क्या, सुसमाचार का प्रचार उन तक पहुंच सके। हालेलुया। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन, संडे का दिन, आज की सुबह नहीं देख सके, लेकिन हम पर परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ तो क्या हम क्या हैं, जिंदा हैं और परमेश्वर की क्या जीवित उपस्थिति में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जो कुछ भी करना है विश्वास के साथ करना है। अगर हम विश्वास की बात करें तो अब्राहम जो क्या है, विश्वासियों का फादर रहा, वो विश्वासियों का पिता रहा, तो उसके विश्वास को परखते हुए परमेश्वर ने उसको बेटा भी दिया और उसको परखने के लिए उस बेटे को भेंट करने के लिए भी बोला गया कि तू क्या इसको मेरे लिए अर्पण कर, भेंट कर दे मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा ऐसा विश्वास नहीं परखा जा सकता कि हमारा क्या बेटा या बेटी या पति या पत्नी क्या कुर्बान करे, बलिदान करे। आज वो समय नहीं है, तब समय अलग था, लेकिन आज समय क्या है, अलग है। इसीलिए हमने कुछ भी बलिदान करना है, गुप्त में करना है और विश्वास के साथ करना है। अब्राहम ने विश्वास रखा, 90 साल की उम्र में उसको बेटे की आशीष मिली। उसने विश्वास नहीं खोया अपना, उसने विश्वास अपने को बनाए रखा। वो अपनी भेंटों को, अपने टाइप को अपने विवेक के अनुसार क्या करता था, वो देता था। तब व्यवस्था की पुस्तक नहीं आई थी कि जब टाइप के बारे में, 10वें हिस्से के बारे में परमेश्वर ने बोला, वो तो मूसा के समय में आया। लेकिन अब्राहम ने जो अपना टाइप दिया, अपनी भेंटों को दिया, तो वो उसने अपने सोच के अनुसार मन से दिया। हालेलुया। तो विश्वास के साथ दिया उसने, तो परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का फादर बनाया, विश्वासियों का पिता कहलाया। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा भी नाम, मेरी टेस्टमनी, मेरी गवाही मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में बड़ी हो, तो अपनी गवाही को विश्वास के साथ बनाने के लिए अपने टाइप को, अपनी ऑफरिंग को, हर एक हिस्सा अपना पूरा करें वचन के अनुसार, वचन से बाहर होकर नहीं कुछ भी करना। तो अगर हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम ने जब अपने बेटे को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला, उसका विश्वास परखने के लिए, ना कि उसके बेटे को मारने के लिए। लेकिन अगर हम आज कहें कि आपको कोई जीवित बलिदान देना है, तो वो बलिदान क्या हो सकता है, वो मेरा मन हो सकता है। पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होना, पूरी रीति से प्रभु पर ही डिपेंड होना, इंसान पर भरोसा नहीं रखना, इंसान पर कोई भी बात का
भरोसा नहीं रखना, क्योंकि इंसान धोखा देता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा, अपने तन मन प्राण सब चीज़ों से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। तो जब हम अपने एक एक वचन को, परमेश्वर के एक एक वचन को हम पूरा करते हैं तो हम श्रेष्ठ कहलाते हैं। हालेलुया। हम सब जातियों में क्या होते हैं? श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो श्रेष्ठ हम तब भी कहलाए जाएंगे जब हम वचन को पूरा करते हैं। तो जब वचन पूरा करते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग वो आकाश के झरोखे हमारे लिए खोलकर, हमारे लिए डिवाइन हेल्परों को खड़ा कर कर हमारे क्या हर एक काम को, हर एक घटी को पूरा करता है। तो वचन में लिखा हो, घटी में क्या करो? बोया करो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दया करो, दया भलाई करो तो तुम पर भी क्या? भलाई की जाएगी। हालेलुया। मेरे साथ निकले मलाकिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 वचन, कि वहां पर 9 वचन में लिखा हुआ है कि 8 वचन से हम पढ़ेंगे कि हम किन चीजों में परमेश्वर को लूटते हैं, ठगते हैं। तो हम विश्वास क्यों नहीं रख पाते, क्यों नहीं हम ब्लेस होते, क्यों नहीं हम क्या वो जो हम चाहते हैं, जो मेरे माइंड में है, मेरे मनोरथ पूरे हो, मेरी वो बात पूरी हो जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे मन की इच्छा है, मन की आस है, वो पूरी नहीं होती। हम किस लिए नहीं होती? हम पढ़ेंगे। मेरे साथ मलाकिया की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 वचन से हम पढ़ेंगे। क्या ही मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम 9 वचन, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जातियां ऐसा ही करती हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो दिल से करें, परमेश्वर को सम्मुख रखते हुए विश्वास के साथ कुछ भी करें। चाहे आप 10 बोएं, 100 बोएं, 1000 बोएं, 10,000 बोएं, तो आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि मैंने यदि बोया है तो मैं जरूर ही काटूंगी। वचन में लिखा है, भजन संहिता में 116 में शायद लिखा हुआ है कि जब हम बोते हैं आंसुओं के साथ तो हम खुशी के साथ वो काटने पाएंगे, और पूलियां भर भर के हो, जो ब्लेसिंग इतनी होगी कि हमसे उठाई नहीं जाएगी, इतनी ब्लेसिंग होगी, पूलियां भर भर कर उठा के लेके जाएंगे हम। हालेलुया। यदि ऐसा विश्वास है तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम ऐसे नहीं होंगे कि निराशगी के साथ मैं घर में बैठा हूँगा, खोया हूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। हम हर समय, यदि हम वचन को पूरा करें, हर समय हमारे चेहरे पर एक मुस्कान होगी, एक खुशी होगी, एक आनंद होगा, जैसे अब्राहम और सारा के मुख पर रहती थी। वो, उनके पास बेटा नहीं था, संतान नहीं थी उनकी, तो वो तब भी खुश रहते थे, आनंद रहते थे परमेश्वर। तो अगर आज हमारे घर में मान लो बेटा ना हो, जहाँ अचानक से हमारा काम रुक जाए, तो हम दुखी हो जाते, परेशान हो जाते कि पता नहीं कब खुलेगा काम, पता नहीं कब होगा काम, कब मिलेगा, कब तक मुझे घर बैठना पड़ेगा। लेकिन विश्वास रखें, जिस परमेश्वर से आप प्रेयर करते हैं, जिस परमेश्वर के काम के लिए आप बोते हैं, वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा, वो कभी भी आपको दुखी नहीं होने देगा, कभी भी आपके काम को स्टॉप होने नहीं देगा। वो काम चलेगा, जरूर चलेगा। तो लिखा है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? लूटते हैं। मैंने सुना है कि कुछ बहनें थी जो अपने बीज को नहीं बोती थी, जो बहनें अपने ताई को बोना तो दूर की बात, वो भेंट भी कम बोती थी। तो सोचो उनके जीवन में आनंद और शांति हो सकती है। परमेश्वर का वो प्रेम, वो अनुग्रह
विश्वास जो अब्राहम के पास था वो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब से हम परमेश्वर के एक एक वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग को देता है। तो जब भी आप कुछ भी करें, हमने एक संडे पढ़ा था कि जब हम कुछ भी बोए दान करें तो हमने गुप्त में करना है, किसी को ढिंढोरा पीटते हुए नहीं करना। तो अपनी ऑफरिंग जो है खुशी के साथ, मन के साथ बोए, दुख के साथ नहीं बोए। और अपने टाइट को, सबसे मेन बात है, अपने टाइट को पूरा बोए। जितना भी अपनी आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है उसको पूरा बोए। कभी भी ऐसा ना हो कि 5,000 आपकी इनकम है तो आपका टाइट 500 रुपया बनता है, आप 450 नहीं बो सकते, आप 400 नहीं बो सकते, इससे घटी आपकी होगी। आप लंगड़ी भेंट को चढ़ा रहे हैं, टूटी फूटी ब्लेसिंग आपको ही मिलेगी। अगर हम तोड़ मरोड़ के परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो पूरी ब्लेसिंग के हकदार हम नहीं होते। तो यदि हम पूरा बोते हैं, क्योंकि जो टाइट है वो परमेश्वर का, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के लिए तब पवित्र ठहरेगा, तब मेरे लिए आकाश के झरोखे, यदि हम 10 आयत में पढ़ेंगे तो तब भी हमारे जीवन में आकाश के झरोखे खुल सकते हैं। अपनी भेंट को भी दुख के साथ ना बोए कि नोट जैसे हाथ में पकड़ा उसको ऐसे मरोड़ के कि अभी मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा, इसको मुझे डालना पड़ेगा। तो जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमारे लिए होता है। मैं बताती हूँ आपको, मैं इसमें चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, उसको सीधा सीधा डाल के मैं रात को ही रखती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह मुझे बहुत काम होते हैं, जल्दी से तैयार होना था, बच्चों को भी देखना होता, सब काम। तो मैं रात को पैक करके प्रेयर करके सोती हूँ कि मेरी ऑफरिंग तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो और मैं बढ़कर ब्लेस हूँ, खुशी के साथ, आनंद के साथ। तो अपने जो आप 10 बो, जितना भी बोवो, लेकिन उसको घर से, यहाँ से ले जाओ, ऐसा नहीं मन ले जाओ, घर से पैक करके ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन वो सीधा हो। जैसे सीधे हो, जैसी भेंट हमारी सीधी हो, उतनी ब्लेसिंग डायरेक्ट हमारे पास आती है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें, जैसे मान लो हम ऐसे मार्ग में जाएं, टूटे फूटे मार्ग से जाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे होंगे। अगर हम सीधा मार्ग लेंगे, सीधा ही चलेंगे, तो हमारे कपड़े भी नहीं खराब होंगे, हम सही रीति से वहां पर पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हम अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम ने अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को विश्वास के साथ बोया, विश्वास के साथ उसने काटा भी। तो आज उसको हम कह सकते हैं विश्वासियों का पिता। वो हमारा क्या पिता है। हालेलुया। तो अपनी ऑफरिंग को तोड़ मरोड़ के मत बोएं और दुखी हो के मत बोएं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, अगर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि हम दुख के साथ, आंसुओं के साथ, अब मुझे अपने कमाई में से बोना पड़ेगा, कई लोग आंसू बहाने लग जाते हैं, दुखी होने जाते हैं, अंदर से रोने लग जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है वो भेंटें आप करो, चढ़ाओ जरूर, वो चढ़ती जरूर है, देते जरूर है, लेकिन वो स्वीकार नहीं होती। परमेश्वर ने कहा यदि आप बोते हैं तो खुशी के साथ, मन आपका खुश होना चाहिए। हालेलुया। मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि, लिखा होगा ना, मन का आनंद अच्छी दवाई है। हमने बीते दिनों में, बीते सप्ताहों में पढ़ा था कि मन का आनंद क्या है? मन की अच्छी दवाई है, जो हमारी बीमारियों को, जो हमारे काम को, हमारी बातों को सिद्ध करती है। तो याद रखें, अपने जीवन में, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, किसी के साथ भी कोई गलत ऐसी बात ना बोले जिसके साथ कोई हट हो, दुखी हो, परेशान हो।
लिखा हुआ 10 वचन में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परख कर देखो, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। यदि हम चख कर ही नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। अगर मान लो कुकर में दाल बनाकर रख दी तो अगर ढकी रहेगी, चेक नहीं कराएंगे ना करेंगे तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो कैसी बनी है, या उसमें नमक ठीक है, या क्या है, कैसे है। जब तक हम चखेंगे नहीं तब तक हम कैसे बोल सकते कि वो अच्छी बनी। उसी प्रकार हम यदि तक अपने टाइप को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोना नहीं शुरू करे, हमने अभी टेस्ट मनी अभी तक आई तो नहीं है लेकिन आ रही है कि वो बहन मतलब उसके फाइनेंस में परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी है। पहली बार उसने अपने टाइप को पूरा बोया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में गवाही दी है और उसके फाइनेंस को जो बंधा हुआ था, बंधन में था, तो उसको खोला परमेश्वर ने, तो उसकी जो फाइनेंस है वो बड़ा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे फाइनेंस के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे पेट के ऊपर जितने भी बंधन हैं, यदि हम खुशी के साथ बोते हैं, पूरा बोते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या निराश कभी नहीं करता। परमेश्वर याद रखना कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता, वो हमें बढ़कर देता है। जैसे हम खेत में गेहूं लगाते हैं तो हम उसको काटते हैं, यदि हम खेत में गेहूं नहीं लगाएंगे तो कैसे काट सकते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोते हैं तो हम जरूर काटेंगे। अगर हमने बो दिया है परमेश्वर के काम के लिए तो फिर हम ये ना सोचें पता नहीं कब बढ़ेगा, पता नहीं कब बढ़ेगा। धीरज धरो, परमेश्वर सब कामों में सिद्ध करेगा। अगर हम शारपद की विधवा को देखेंगे तो उसके पास क्या था, मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसने वो बो दिया विश्वास के साथ, और वो 3.5 साल अकाल में जबकि भूख मरी पड़ रही थी तब वो क्या खाते रहे। तो आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आप तंगी में बोएं, आंसू के साथ तो बोएं, लेकिन वो खुशी के आंसू हों, दुख के नहीं हो। क्योंकि दुख के साथ यदि हम भेंट करते हैं तो वो भेंट कभी स्वीकार नहीं की जाती। ले लेता है परमेश्वर लेकिन उसको ग्रहण कभी नहीं करता। जो ब्लेसिंग हम पर आनी होती है वो कभी नहीं आ पाती। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम दिया करो तो तुम्हें भी क्या दिया जाएगा। यदि आप दबदबा के देते हैं तो उससे बढ़कर दबदबा के तुम्हें भी दिया जाएगा, नाप के दबदबा के। अगर वचन में हम पढ़ेंगे भजन 23 में कि वहां पर लिखा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा कैसे उमड़ेगा? मैं जब भी बोती हूँ तो नोट को दबदबा के बोती हूँ, अपनी मुट्ठी को खोलती नहीं, अपने टाइट को मैं पूरा बोती नहीं। इसीलिए मेरा बिजनेस डाउन, इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा, इसीलिए नशे की स्पिरिट, अलग अलग फजूल खर्चना मेरे जीवन में है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फजूल खर्चियाँ, आपकी नशे के रोग, नशे की स्पिरिट, आपके गुप्त रोग जो आपके गर्भ को पकड़े हुए, यदि आप लोग चाहते हैं हम आजाद हों, तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्पेशल बीजों को बोएं, परमेश्वर को भाता हुआ आप बलिदान चढ़ाएं, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके बंधनों को तोड़ेगा, क्यों नहीं आपके बंधनों को खोलेगा, क्यों नहीं आपकी फजूल खर्ची खत्म होगी, क्यों नहीं आपकी नशे की स्पिरिट जाएगी, क्यों नहीं आपके काम घर भर आपके फलवंत हो, क्यों नहीं होंगे। विश्वास रखो, विश्वास के साथ सब कुछ हो सकता है। विश्वास ही के साथ जो क्या अब्राहम ने पुत्र को पाया, विश्वास ही के साथ वो विश्वासियों का फादर कहलाया, विश्वास ही के साथ शारपत की विधवा ने बोया, विश्वास ही के साथ जो क्या हम नए नियम की विधवा को देखते हैं उसने बोया विश्वास के साथ। तो उसकी आज हम टेस्टमनी सुनते हैं कि उसने जो कुछ भी उसके पास था उसने बो दिया, उसने अपने घर
के राशन के लिए रख लेती हूँ, थोड़ा अपने काम काज के लिए रख लेती हूँ। नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा। अगर आज हम लोग बो रहे हैं तो हम बढ़ती में से जो हमारे पास बचता है हम वो बोते हैं। लेकिन याद रखें, पहला स्थान और पहला भाग परमेश्वर का है। पहला स्थान, कोई भी काम हो, शादी, मैरिज, कुछ भी, जन्मदिन, कोई एनिवर्सरी, कुछ भी हो, पहला स्थान आपका परमेश्वर को होना चाहिए। और पहला भाग आपकी कमाई का, पहला भाग परमेश्वर का हो। परमेश्वर के लिए ऑफरिंग निकालें, परमेश्वर के लिए अपने टाइट को निकालें, अपने 10वें हिस्से को अपनी कमाई के। जब भी इनकम आती है तो लोग पहले अपने खर्चे निकालते हैं कि मेरे राशन का हो गया, ये मेरे आने जाने का खर्चा हो गया, ये मेरे फलाने धमकाने का हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर का हिस्सा लास्ट में निकालते हैं, जबकि थोड़ा सा हमारी इनकम बच जाती है। तो हम इसीलिए हम ब्लेस नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर लिखा हो कि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। हम इसीलिए ठगते हैं, उठाने की भेंटों में भी और दशमांश में भी। इसीलिए याद रखें, अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को पूरा बोएं, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपके लिए आकाश के झरोखे खोले। तो 11 वचन में लिखा कि वो आपके लिए नाश करने वाले को डांटेगा, गुड़केगा, झिड़केगा। वो तब भी करेगा जब आप वचन को पूरा कर रहे हैं। वो तब भी करेगा जब आप एक एक वचन को पूरा करते हैं। जैसे सुबह से लेके आज संडे के दिन सबसे पहले वर्शिप होती है, वर्शिप के बाद ऑफरिंग होती है, हम अपने बीजों को बोते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को सुनने के बाद हम तृप्त होते हैं, हमारी लंबी आयु होती है। यदि हम वचन को पूरा करते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो हमारी आयु भी लंबी होती है। अभी अभी हम अपने सॉन्ग गा रहे थे कि जीवन भी वही है और रास्ता भी वही है। तो यदि हम रास्ता अपनाएंगे ही नहीं वो, तो हम कैसे ब्लेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फजूल खर्ची, जो जन बोलता है मेरे घर से नशा नहीं जा रहा, मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही, मेरे घर से ऐसी स्पिरिट नहीं जा रही, मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं, वो अपना टाइट बोना शुरू करे। उस ब्रदर का, उस भाई का, उस पति का, अपनी जो वो कमा कर लाता है उसका हिस्सा बोना शुरू करे। तो नशे की स्पिरिट है क्या? आपके घर में इतनी ब्लेसिंग होगी कि आपको रखने के लिए स्थान नहीं होगा। मैं कह सकती हूँ गर्व के साथ कि मेरे यहाँ पर भवन में रखने के लिए इतनी ब्लेसिंग होती है कि मेरे को रखने के लिए जगह नहीं होती। कभी कहीं पड़ी होती, कभी कहीं पड़ी होती है। कई बार गुस्सा भी आता है कि क्या करूं, इतनी ब्लेसिंग देता है परमेश्वर कि रखने के लिए स्थान नहीं होता। तो आपकी जगह कम पड़ जाएगी यदि आप वचन के अनुसार, याद रखें, वचन के अनुसार ही चले। तो वचन के अनुसार ही हमें ब्लेसिंग है, वचन के अनुसार ही हमें सब बरकतें मिलती हैं। यदि बहनें चाहती है कि मेरा गर्भ का फल लगे, मेरी गर्भ खुले, तो अपने स्पेशल बीज को बोएं। तो जो चाहता है मेरे नशे की स्पिरिट मुझे छोड़े, मेरा काम काज बने, जहाँ कोई भी काम हो तो अपने टाइट को पूरा बोएं, आधा नहीं। अपनी कमाई का जितना भी आप कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर को दें और पहला निकालें। सबसे पहले राशन, बाकी सब काम बाद में करें, सबसे पहले परमेश्वर को आगे रखें। हमारा एक रूल है, यही एक रूल हमें ब्लेस कर रहा है कि हमने कभी परमेश्वर को दूसरे नंबर पे नहीं रखा, या तीसरे पे या चौथे नहीं। चौथे नंबर पे हम जरूर आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पहले स्थान में। अगर हमारे बच्चों को कोई 10 रुपये भी देता है, उसमें से पहले हम टाइट निकालते हैं, उसके बाद हम अपना खर्चा निकालते हैं। अगर संडे की ऑफरिंग का कहें तो उसमें से पहले हमारा टाइट निकलता है, उसके बाद हम खर्चे के लिए निकालते हैं। जो खर्चा होता है उसका अलग अलग तरह से निकालते हैं। हालेलुया। तो आप लोग वचन को पूरा करते हुए चलें तो परमेश्वर, आप सोचेंगे कि
होगी रखने के लिए। जैसे वचन में लिखा कि पूलियां भर भर आप उठाने पाएंगे खुशी के साथ, यदि आप आंसुओं के साथ बो रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे सुसमाचार के लिए, मल्टी बैंड के लिए, कि आप उसके बेटे बेटियां हैं, उसके काम को, उसके राज्य को आगे लेके जाने के लिए आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो अपने ऑफरिंग को, अपने टाइप को ऊंचा उठाएं। जो टाइप होता है वो पीला मलबले, पीला मलबले। जो अपने टाइप को बोना चाहता है वो पीला मलबले। जो अपनी भेंट को बो रहे हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ उठाने की भेंटों को, वो वाइट वाला एनिमल बने। तो अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइप परमेश्वर आपका है। जो जन टाइप हो रहे हैं अपने टाइप को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइप तेरा है परमेश्वर, मैं टाइप को बोती हूँ परमेश्वर, ये पवित्र मेरे लिए पवित्र ठहरे और तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर। और मेरे लिए नाश करने वाले को डांट मेरे परमेश्वर, फजूल खर्ची खत्म हो, गर्भ के फल खुले मेरे परमेश्वर, बिजनेस ओपन हो मेरे परमेश्वर। जो जन बिजनेस करना चाहते हैं वो उनके बिजनेस ओपन हो और वो बिजनेस बढ़ोतरी में जाए मेरे परमेश्वर। उनके काम काज फलवंत हो, नशे की स्पिरिट है इनको छोड़कर जाए मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा आकाश के झरोखे इनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर। जो जन टाइप हो रहा है उनके लिए परमेश्वर, आपके लिए आप उनका पे बैक करते हैं मेरे परमेश्वर। आप उनकी रकम को नहीं रखते मेरे परमेश्वर, आप उन्हें दुगना ब्लेस करते हैं, 1000 गुना ब्लेस करते हैं मेरे परमेश्वर। जो जन टाइप होते वो कभी भी तंगी में नहीं रहते। और जो जन अपनी ऑफरिंग को बोल रहा है ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना फलों को लेके आऊँ मेरे परमेश्वर। तेरे नाम में मैं बोल रही हूँ मेरे परमेश्वर। मेरी भेंट को स्वीकार करे मेरे परमेश्वर। मेरे लिए आकाश के झरोखों को खोल मेरे परमेश्वर। मेरे काम काज ओपन हो मेरे परमेश्वर। मेरे घर में तेरी ब्लेसिंग बढ़ती जाए मेरे परमेश्वर। मुझे इतना दे कि मेरे रखने में कोई स्थान ना हो मेरे परमेश्वर। मुझे इतना ब्लेस कर मेरे परमेश्वर कि रखने के लिए जगह ना बचे मेरे घर में मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम सभी की भेंटों को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर और पिता तेरे काम के लिए इस्तेमाल की जाए मेरे परमेश्वर। तेरे सुसमाचार के लिए ये इस्तेमाल की जाए और ये लोग ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।